अग्निपुराण 236वां अध्याय संग्राम दीक्षा युद्ध के समय पालन करने योग्य नियम का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, अब मैं रण यात्रा में विधि बतलाने का संग्राम काल के लिए उचित कर्तव्य का पालन करने का वर्णन करूंगा। अब राजा की युद्ध यात्रा 1 सप्ताह में होने वाली है। उस समय पहले दिन भगवान विष्णु और शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही मोदक, मिठाई आदि के साथ गणेश जी का पूजन करना उचित है। दूसरे दिन दिक्पालों की पूजा करके राजा शयन करे। शैया पर बैठकर अथवा उसके देवताओं की पूजा करने के लिए निम्नलिखित भाव वाले मंत्र का स्मरण करे। भगवान शिव, आप तीनों नेत्रों से विभूषित रुद्र के नाम से प्रसिद्ध वरदायक वामन और विकट रूपधारी स्वप्न में अधिष्ठा देवता, आपको बारंबार नमस्कार। भगवंत, आप देवादिदेव स्वामी त्रिशूलधारी वृषभ पर सवारी करने वाले सनातन परमेश्वर, मेरे जाने पर भी स्वप्न में आए मुझे बता दे कि इस युद्ध से मेरा इष्ट होने वाला या अनिष्ट। उस समय पुरोहित यजाजग्रतो दूर मुदेति इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तीसरे दिन दिशाओं की, रक्षाओं की, रुद्रों की, दिशाओं के अधिपतियों की पूजा करे। चौथे दिन ग्रहों की, 5वें दिन अश्विनी कुमारों का अध्ययन करे। मार्ग में जो देवी देवता, नदी और आदि पड़े उनका भी पूजन करना चाहिए। भूलोक, अंतरिक्ष और भूमि पर निवास करने वाले देवताओं का बलि अर्पण करे। रात में भूतगणों की बलि दे। भगवान वासुदेव देवताओं के, भद्रकाली और लक्ष्मी देवियों का भी पूजन करे। इसके बाद संपूर्ण देवताओं की प्रार्थना करे। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह, वराह, शिव, ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सगोजात, सूर्य, सोम, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, गणेश, कार्तिकेय, चंडिका, उमा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ब्राह्मणी, गण, रुद्र, इंद्रादि देव, अग्नि, नाग, गरुड़, भूलोक, अंतरिक्ष, भूमि पर निवास करने वाले समस्त देवतागण और मेरी विजय के लिए साधकों, मेरी दी हुई भेंट और पूजा स्वीकार करे। यह सब देवता युद्ध में मेरे शत्रुओं का मर्दन करे। देवगण, मैं माता, पुत्र और भूतों सहित आपकी शरण में आई हूँ। आप लोग शत्रु सेना के पीछे जाकर उनका नाश करने वाली है। आपको हमारा नमस्कार। युद्ध में विजय पाकर यदि लौटूं तो आप लोग मुझे इस समय जो पूजा की है, भेंट दी है, उसमें अधिक मात्रा में पूजा चढ़ाऊंगा। छठे दिन राज्य अभिषेक की भांति विजय स्नान करना चाहिए। उसकी यात्रा के 7वें दिन भगवान त्रिविक्रम वामन पूजा करे। आवश्यकता में निरंजन करके बताए हुए मंत्रों को अपने आयुध में वाहन की भी पूजा करे। साथ ही ब्राह्मणों के पुण्यवाह जय शब्द के नाम से निम्नलिखित भाव वाले मंत्रों का श्रवण करे। राजन, भूलोक, अंतरिक्ष, भूमि निवास करने वाले देवता दीर्घायु प्रदान करे। इसमें देवता सम्मान सिद्धि प्राप्त करो। तुम्हारी यात्रा देवताओं के साथ यात्रा संपूर्ण देवता तुम्हारी रक्षा करे। यह आशीर्वाद सुनकर राजा आगे यात्रा करे। धनवा इत्यादि मंत्र से धनुष बाण लेकर तद विष्णु मंत्र का जप करते हुए शत्रु के सामने दाहिना पैर बढ़ाकर 32 पग आगे जाए। फिर पूर्व, दक्षिण, दक्षिण, उत्तर जाने की ओर क्रमश हाथी, रथ, घोड़े और भार ढोने के समर्थ जानवर सवार हुए जुझारू बाजों के साथ आगे यात्रा करे। पीछे फिर के न देखे। 1 कोस जाने के बाद ठहर जाए और देवता ब्राह्मणों की पूजा करे। पीछे आती हुई अपनी सेना की रक्षा के लिए राजा दूसरे देश की यात्रा करनी चाहिए। विदेश में जाने से पहले अपने देश के आचार पालन करने, राज्य करते हुए प्रतिदिन देवताओं का पूजन कर दें। किसी को भी नष्ट न होने के उस देश में मनुष्य कभी अपमान न करे। विजय पाकर पूर्ण अपने नगर में लौट आने पर राजा उसकी पूजा करे, दान दे और जब दूसरे दिन संग्राम छिड़ने वाला हो तो हाथी पर, घोड़े, हाथी वाहनों पर नहलवाए और भगवान नरसिंह का पूजन करे। रात्रि में 6 आदि राजे चिन्हों पर अस्त्र शस्त्र भूतगणों अर्चना करके सवेरे भगवान पूर्ण नरसिंह एवं संपूर्ण वाहन आदि की पूजा करे। पुरोहित द्वारा हवन किए हुए अग्निदेव का दर्शन करके स्वयं ही आहुति में डाले और फिर ब्राह्मणों को सत्कार करके धनुष बाण और ले हाथी आदि पर सवार होकर युद्ध में जाए और शत्रु देश में अदृश्य रहकर प्रकृति कल्पना मोर्चाबंदी करे। फिर आसपास में थोड़े से सैनिक को एक जगह संगठित करके युद्ध में प्रवृत्त करे। यदि योद्धा संख्या अधिक न हो तो उन्हें इच्छानुसार फैला दे और दूर से खड़ा होकर युद्ध लगवाए। थोड़े से सैनिक से अधिक संख्या वाले योद्धाओं से युद्ध करके सूचीमुख नामक व्यूह उपयोगी है। व्यूह के 2 प्रकार कहे गए हैं, प्राणी शरीर भाती और द्रव्य स्वरूप। गरुड़ व्यूह, मकर व्यूह, चक्र व्यूह, शनि व्यूह,
अर्धचक्र, चंद्रव्यूह, वज्रव्यूह, शकटव्यूह, सर्वभद्र मंडल व्यूह, सूची व्यूह, ये 9 व्यूह प्रसिद्ध है। व्यूहों में सैनिकों को 5 भागों में विभक्त किया, 2 भाग में पक्ष अनुपक्ष और 5वां भाग अवश्य रखना चाहिए। योद्धाओं को 1-2 भाग से युद्ध करे और 3 भाग में उनकी रक्षा के लिए रखे। स्वयं ही राजा को व्यूह में नियुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा सब की जड़ है और जड़ के कट जाने पर राज्य का विनाश हो जाता है। राजा युद्ध में प्रवृत्त न हो, सेना के पीछे 1 कोस की दूरी पर रहे, वहां रहते हुए राजा का कार्य बताया गया है। युद्ध में भागे सिपाहियों को उत्साहित करके धैर्य बंधवाए। सेना प्राधान्य और भागने मारे जाने पर सेना नहीं ठहर पाती। व्यूह योद्धाओं में एक दूसरे से सटाकर खड़ा करे और न कि दूर दूर पर, और बीच में इतनी दूरी रहनी चाहिए कि एक दूसरे का हथियार आपस में न टकरा पाए। जो शत्रु सेना मोर्चाबंदी तोड़ना चाहता है, वही से संगठित योद्धा द्वारा उसके तोड़ने का प्रयत्न तथा शत्रु द्वारा यदि अपनी सेना का व्यूह भेदन के लिए प्रत्यय हो रहा है तो उसकी रक्षा के लिए संगठित वीरों को नियुक्त करना चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार सेना का व्यूह बनवाए, जो शत्रु के व्यूह में घुसकर उसका भेदन कर सके। हाथी के पैरों की रक्षा करने के लिए 4 रथ नियुक्त करे। रथ की रक्षा के लिए 4 घुड़सवार, उनकी रक्षा के लिए उतनी ढाल लेकर युद्ध करने वाले सिपाही और ढाल वालों बराबर धनुर्वेद तीनों को तैनात करे। युद्ध में सबसे आगे ढाल लेने वाले योद्धा स्थापित करे, पीछे धनुर्धर और धनुर्धर के पीछे घुड़सवार, घुड़सवार के पीछे रथ, रथों के पीछे राजा की हाथिनी के नियुक्त सेना करनी चाहिए। पैदल हाथी सवार और घुड़सवार को प्रयत्नपूर्वक धर्मानुकूल युद्ध संलग्न रहना चाहिए। युद्ध में मुहाने शूरवीरों को तैनात करे, फिर डरपोक स्वभाव वाले सैनिकों को वहां कदापि न खड़ा करे। शूरवीरों को आगे खड़ा करके प्रबंध कर दे, जिसमें स्वभाव वाले युद्ध केवल न शत्रुओं का जत्था मात्र दिखाई दे, उसमें भयंकर पराक्रम की दृष्टि न पड़े, तभी शत्रुओं पर भागने वाला पुरुषार्थ कर सकते हैं। भीरू पुरुष आगे भागकर सेना का व्यूह स्वयं ही तोड़ डालते हैं, अतः उन्हें आगे न रखे। शूरवीर आगे रहने पर पुरुषों के युद्ध के लिए सदा उत्साह प्रदान करते रहे। जिनका कद ऊंचा, नासिका तोते के समान नुकीली, दृष्टि सौम्य तथा भौहें मिलती हो, क्रोधी, कहल प्रिय, सदा ही उत्साह में भरे रहने वाले कामपरायण और शूरवीर समझना चाहिए। संगठित वीरों के मारे जाए अथवा घायल हो तो उनको युद्ध भूमि में से दूर हटाना चाहिए। युद्ध के भीतर जाकर हाथियों को पानी पिलाना, हथियार पहुंचाना, सबको पैदल सिपाहियों का कार्य करना, अपनी सेना का भेदन करने की रक्षा रखने वाले शत्रुओं की रक्षा करना, शत्रुओं से उसकी रक्षा करना और संगठित होकर युद्ध करना, शत्रु वीरों को व्यूह तोड़ डालना और ढाल लेकर युद्ध करने वाले योद्धाओं का कार्य बताना, युद्ध में विपक्षी को मार भगाना धनुर्धर वीरों का काम है। अत्यंत घायल हुए योद्धा को युद्ध भूमि से दूर ले जाना, फिर युद्ध में आना और तथा शत्रुओं को त्रास उत्पन्न करना, यह सब रथी वीर्य कार्यों के बतलाया गया है। संगठित व्यूह तोड़ने में टूटे हुए जोड़ना और 4 दीवारी तोरण, सदर दरवाजा, अट्टालिका और वृक्षों को भंग कर डालना। अच्छे हाथी का पराक्रम ऊंची नीची भूमि को पैदल सेना के लिए उपयोगी जानना चाहिए। रथ घोड़ों के लिए समतल भूमि उत्तम है। कीचड़ से भरी हुई भूमि युद्ध भूमि हाथियों के लिए उपयोगी बताई गई है। इस प्रकार व्यूह रचना जब सूर्य पीठ और हो, उसमें शुक्र शनिचर दिक्पाल हो तो अनुकूल, सामने मंद मंद हवा आ रही है तो उस समय उत्साह पूर्वक युद्ध करे। नाम गोत्र और प्रशंसा करते हुए संपूर्ण युद्धों के उज्जेतना भरा हुआ और साथ ही बात ही में बताया गया युद्ध विजय होने पर उत्तम भोगों की प्राप्ति होती है। मृत्यु हो जाने पर स्वर्ग सुख मिलेगा। वीर पुरुष शत्रुओं को जीतकर मनोवांछित भोग प्राप्त करता है। युद्ध प्राण त्याग करने पर परम गति मिलती है। उसके सिवा यह स्वामी अन्य खाए रहता है, उसके ऋण से छुटकारा पा जाता है। अतः युद्ध के समान श्रेष्ठ गति दूसरी नहीं है। शूरवीरों, रक्त निकलता जब तक पाप मुक्त हो जाते। युद्ध में शस्त्र प्रहार आदि का कष्ट सहना पड़ता है। बहुत बड़ी तपस्या है। रण में प्राण त्याग करने वाले शूरवीर एक 7,000 सुंदरी अप्सरा चलती है। सैनिक हतोत्साह होकर युद्ध पीठ दिखाते तो उसका सारा पुण्य मालिक को मिल जाता है। स्वयं ही उसके पग पग पर एक एक ब्रह्म हत्या
पाप फल पाता होता है, सहायकों को छोड़कर चल देता है, देवता उसके विनाश कर डालते हैं। जो युद्ध के पीछे पैर नहीं हटाते, उन बहादुरों के लिए अश्वमेध यज्ञ का फल बताया गया है। यदि भूमि राजा पर धर्म दृढ़ रहे तो उसकी विजय होती है। योद्धाओं के समान योद्धाओं के सामने युद्ध करना चाहिए। हाथी सवार सैनिक हाथी सवार आदि के लिए युद्ध करे, भागने वाले को न मारे। जो लोग केवल युद्ध देखने के लिए आए, उनके युद्ध सम्मिलित होने पर भी शस्त्रहीन एवं भूमि पर गिरे हुए हो तो उन्हें मारना नहीं चाहिए। जो योद्धा शांत और थक गया, उसे नींद हो पड़ा हो तो उससे जंगल बीच में उतारा हो तो उस समय भी उस पर प्रहार न करे। दर्दनी शत्रु नाश करने के लिए कटी युद्ध कपटपूर्ण संग्राम करे। दोनों बाहें बारह ऊपर उठाकर जोर जोर से पुकारे, यह देखो हमारे शत्रु भाग चले, इधर हमारी ओर मित्रों की ओर बड़ी सेना आ पहुंची है। शत्रु को सेना संचालन करने वाला मार गिराया। यह सेनापति घाट के उतारा, साथ ही शत्रु पक्ष के राजा प्राण त्याग कर दिया। भागते भागते विपक्षी योद्धाओं को अनायास ही मारा जा सकता है। धर्म जानने वाले परशुराम शत्रुओं को मोहित करके कृमित धूप सुगंध फैलानी चाहिए। विजय पताका दिखाना चाहिए। बाजों के भयंकर समारोह करना चाहिए। उसमें जब प्रकार विजय प्राप्त हो तो जाए तो ब्राह्मणों की पूजा करना चाहिए। हतात्मा किए युद्ध में रत्न आदि उपलब्ध हो तो राजा को अर्पण करने के बाद शत्रु की स्त्रियों पर किसी का भी अधिकार नहीं होता। स्त्री शत्रु की हो तो उसकी रक्षा ही करनी चाहिए। संग्राम सहायक के सहित शत्रु को पाकर पुत्र की बातें पालन करना चाहिए। पूर्ण युद्ध करना उचित नहीं है, उसके प्रति देशोचित आदर से पालन कर्तव्य है। इसमें युद्ध विजय पाने के पश्चात नगर और जाकर ध्रुवीय संघ के नक्षत्र तीनों उत्तरा रोहिणी राजमहल भीतर प्रवेश करे। इसके बाद देवताओं का पूजन, सैनिक परिवार का भरण पोषण प्रबंध करना चाहिए। शत्रु के यहाँ से मिले धन का भाग भूत्य को भी बांट दे। इस प्रकार रण की दीक्षा बताई गई है। इसके अनुसार कार्य करने से राजा की निश्चय विजय प्राप्ति होती है। इस प्रकार आदि महाअग्निपुराण में रण दीक्षा वर्णन नामक 236वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है।